राजपूत वंश 7वीं से 12वीं शताब्दी राजपूत काल कहलाता है। विद्वानों के मत राजपूत वंश की उत्पत्ति के संबंध में कर्नल जेम्स टर्न्ड एवं स्मिथ ने राजपूत को विदेशी कहा था। गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूत को प्राचीन क्षत्रियों के वंशज कहा है। चंदरबरदाई ने कहा 36 राजपूत वंशों का उत्पत्ति अग्निकुंड से हुआ है। गोपीनाथ शर्मा तथा भंडारकर ने कहा राजपूत ब्राह्मणों के वंशज थे। चंदरबरदाई ने कहा है माउंट आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि के द्वारा अग्निकुंड यज्ञ के द्वारा 4 राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई। वे हैं गुर्जर प्रतिहार गुजरात तथा दक्षिण राजस्थान, चौहान राजस्थान से दिल्ली, परमार मालवा, राजधानी धार, चालुक्य सोलंकी वंश गुजरात। अन्य राजपूत वंश हैं चंदेल बुंदेलखंड, सिसोदिया मेवाड़ राजस्थान में, गढ़वाल कन्नौज। राजपूत वंश 36 हैं। सूर्य वंश 10, चंद्र वंश भी 10, अग्नि वंश 4, ऋषि वंश 12। गुर्जर प्रतिहार वंश संस्थापक नाग भट्ट प्रथम को मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है। राजधानी उज्जैन जो कन्नौज में है। विस्तार गुजरात दक्षिण पश्चिम राजस्थान तक। नागभट्ट प्रथम ने अरबों के आक्रमण को विफल किया। जानकारी ग्वालियर अभिलेख से। वत्सराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ जिसमें वत्सराज ने धर्मपाल को हराया। परंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से हार गया। मिहिर भोज विष्णु भक्त था जिस कारण आदि बराह एवं प्रभास की उपाधि धारण की। नागभट्टम द्वितीय ने राजधानी उज्जैन से कन्नौज को बनाया। महेंद्रपाल प्रथम के राजगुरु राजशेखर ने कर्पूरी मंजरी काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका, वाल रामायण, भुवन कोश तथा हरविलास की रचना की। महीपाल प्रथम शांति एवं समृद्धि का काल में अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी के बीच बगदादी भारत आया जिसने प्रतिहार को अल गुर्जर तथा राजा को बौरा कहा है। अंतिम शासक यशपाल था। गहरवाल या राठौर वंश संस्थापक चंद्रदेव महाराजा धीराज की उपाधि धारण के। 1194 में चंदावर का युद्ध जयचंद तथा गौरी के बीच हुआ जिसमें गौरी विजयी हुआ। जब जयचंद की पुत्री संयोगिता की शादी स्वयंवर के माध्यम से हो रही थी तब पृथ्वीराज संयोगिता ने भागकर प्रेम विवाह कर लिया जिस कारण जयचंद और पृथ्वीराज के बीच तल्खी बढ़ गई। परमार वंश संस्थापक उपेंद्र या कृष्णराज राजधानी दहारा नगरी को बनाया। प्रमुख शासक राजा भोज को कविराज कहा गया। इसकी रचना आयुर्वेद सर्वस्व सम्रांगन सूत्रधार है। धारा नगरी में संस्कृत विद्यालय तथा सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया। भोजनगर नामक नगर की भी राजा भोज ने बसाया। चालुक्य सोलंकी वंश संस्थापक मूलराज प्रथम था। राजधानी इन्होंने अनहिलवार गुजरात को बनाया। भीम प्रथम के समय गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। जयसिंह सिद्धराज के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र रहते थे। भीम द्वितीय के समय 1178 में गौरी ने पाटन पर आक्रमण किया।
भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने माउंट आबू पर दिलवारा के जैन मंदिर का निर्माण करवाया। जय सिंह सिद्धराज के दरबार में हेमचंद्र रहते थे। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजा के समय हुआ। 1187 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अनहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया। चौहान वंश संस्थापक वसुदेव या चाहमान था। राजधानी अहिच्छत्र अजमेर को बनाया। बिगड़ा राज के कवि सोमदेव ने ललित बिगड़ा राज नाटक की रचना की तथा चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो एवं जयनायक ने पृथ्वी विजय की रचना की। चंदेल वंश संस्थापक नन्नुक बुंदेलखंड के शासक। ये गौर जनजाति से इन्हीं ने खजुराहो का विष्णु मंदिर बनवाया। राजा दहग ने प्रयाग में जल समाधि से प्राण त्याग दिया। चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने 1182 में परमादिदेव तथा उसके सेनापति अल्लाह को हराया। गौर वंश बंगाल शासक ने राजवर्धन को धोखे से मार दिया। शशांक शैव धर्मी थे, इसलिए इन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा दिया। वल्लभी के मैत्रक वंश संस्थापक भट्टारक था, जो गुप्त वंश के सामंत थे। शासन गुजरात एवं सौराष्ट्र में। राजधानी वल्लभी को बनाया, जो बौद्ध धर्म एवं शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कलचुरी या चेदी वंश संस्थापक कोल्लम प्रथम राजधानी त्रिपुरी को बनाया। पूर्वी गंग वंश अनंत वर्मा चोडगंग ने पुरी का प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर एवं इसी वंश के शासक ने कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। राजधानी कलिंग नगर को, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिला का श्रीमुखलिंगम है। काकतीय वंश संस्थापक पुरोल द्वितीय था। ये चालुक्य वंश के सामंती थे। शासन गोदावरी एवं कृष्णा नदी के बीच। राजधानी वारंगल को बनाया। होयसल वंश संस्थापक विष्णुवर्धन था। राजधानी द्वार समुद्र चोलों को जीत कर बनाया।